बल्किंग बल्किंग एंड बल्किंग। आजकल हर कोई बल्किंग के रिलेटेड बात कर रहा है, लेकिन आपको डिटेल में कोई नहीं बताता। बल्किंग के 3 पिलर्स हैं: डाइट, कैलोरीज, प्रोटीन, उसके अलावा वर्कआउट और आप कितनी प्रोटीन लेते हो। तो आज इन तीनों पिलर्स के रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, तो वीडियो पूरी देखें। मैं भी स्टार्ट की हुई है अपनी बल्किंग जर्नी, आप भी आज से स्टार्ट करें अपनी बल्किंग जर्नी। तो गाइज, आई यूज टू बी around 65 kg. Now my weight is around 56 kg. So I lost 10 kg. Now I am starting my bulking journey with you. तो आज मैं आपको बताऊंगा बल्किंग के रिलेटेड। तो बल्किंग में डाइट क्या, आजकल मैं एक हफ्ते से जो अपनी डाइट ले रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं अराउंड 700-800 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट करता हूँ, जिसमें 1.5 से 2 पराठा होता है, 1 या 2 एग होते हैं, बॉयल्ड एग होते हैं, और उसके साथ कोई चीज़ भी मैं ऐड कर सकता हूँ, दही भी होती है और कुछ भी, दूध भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद 11 बजे मैं दूध लेता हूँ अराउंड हाफ कप, और उसके साथ फ्रूट्स जो मेरे घर में अवेलेबल होते हैं, बनाना हो कुछ भी, वो मैटर नहीं करता, सही है, तो वो फ्रूट्स लेता हूँ। दोपहर को मैं 2 रोटी खाता हूँ, और उसके साथ मुझे अगर देसी घी मिल जाए तो वो खाता हूँ, और लस्सी के 4 से 5 गिलास तो मैं डेली उस टाइम दोपहर में लंच में लेता हूँ। दाल मिल जाए, उसके बाद राइस मिल जाए या मीट मिल जाए, तो ये चीज़ें मैं दोपहर के अपने लंच में करता हूँ। नाइट का मेरा ये सीन है कि नाइट में मैं मिल्क के साथ मैंगोज़, क्योंकि नाइट में अभी समर चल रहा है तो आप ज़्यादा इतना खा भी नहीं सकते, तो 1-2 कप ऑफ मिल्क और उसके साथ अराउंड 4 to 5 स्लाइसेस ऑफ मैंगो, एंड उसके साथ मैं 1 से 1.5 रोटी। 1.5 रोटी खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 1 रोटी खा लेता हूँ। तो ये मेरे बनते हैं 2800-3000 कैलोरीज विद अराउंड 95 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो जब से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तब से मेरा अराउंड आधा से 1 किलो बढ़ा है। कल मैंने वेट किया था, अभी मेरा पहले था 56, अभी है 57.1। तो इसके साथ मुझे बहुत ग्रोथ हो रही है। साथ में जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो तो आपके साथ शेयर करूँगा ही, बट सबसे पहले जो बल्किंग में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी डाइट होती है। कभी कभी मुझे वॉमिट भी होती है, फिर भी मैं खाता हूँ। तो आप अगर बल्क करना चाहते हो तो उसमें आपने बस खाना है, उसमें आपने जो अच्छी चीज़ें हैं उनको खाना है। ये नहीं है कि आप उसमें समोसे खाने लग जाओ या बर्गर या फास्ट फूड खाने लग जाओ। फास्ट फूड नहीं, बट जो चीज़ें अवेलेबल हैं, घर की चीज़ें हैं, उनको आपने खाना है। तो उसके साथ आपने अपनी कैलोरीज जो है वो मस्ट है, वो आपने पूरी करनी है। कैलोरीज पूरी होंगी तो आपको इस बल्किंग जर्नी से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी सेकंड, अगर आप अपने पहले स्टेप से आगे बढ़ चुके हैं तो अभी दूसरे स्टेप वर्कआउट पे बात करते हैं। तो वर्कआउट में आप लोगों ने चेस्ट को हिट करना है, बेंच को हिट करना है। अगर आपके पास बेंच अवेलेबल है तो इंक्लाइन बेंच और नॉर्मल बेंच, बेंच को आपने हिट करना है। तो मेरे पास जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पे बेंच अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल मैं बारबेल के साथ अराउंड उसका 30-35 kg वेट है, उसके साथ मैं बेंच करता हूँ, और बेंच पे ऑलमोस्ट मैं 20 to 25 मिनट लगाता हूँ। जब तक मैं कम्प्लीटली नहीं थकता तब तक मैं बेंच को नहीं छोड़ता। उसमें मैं इंक्लाइन बेंच करता हूँ, डिक्लाइन बेंच करता हूँ और सिंपल बेंच करता हूँ। तो बेंच पे आपने पूरा फोकस रहना है, क्योंकि आपने अपनी चेस्ट को बढ़ाना है। तो ठीक है, इसके बाद अब जो मैं वर्कआउट करता हूँ वो भी वीडियो में शेयर करता हूँ। तो पहला मैं अपने बेंच को आप क्लियर कर दिया जो चेस्ट के लिए। तो गाइस, स्टार्ट में मैं करने वाला हूँ अपने आर्म्स के लिए, तो डंबल के साथ करूँगा वीडियो। इसके साथ आपने हैमल कर्ल्स भी करने हैं, वो भी आपके आर्म्स के लिए, उसको भी आपने 25 के 3 सेट हिट करने। नाउ गाइस, मैं करूँगा स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स मैं अपने लेग्स को हिट करने के लिए करूँगा, और इसके मैं 15 के 3 सेट करूँगा। तो वीडियो में देखें। तो मेरे सब व्यूअर्स, अब मैं हिट करूँगा अपने शोल्डर्स को वीडियो में। इसके भी जो भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इन सब के आपने 3-3 सेट करने हैं। रेप्स मैं 10 से 15 रख रहा हूँ। जो आप बिगनर हैं, इमीडिएट हैं या आप एडवांस्ड हैं, वो आपने अपने हिसाब से देखना है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको
बल्क के रिलेटेड गाइड किया। उसके रिलेटेड मैंने आपको ये गाइड किया कि आपने अपनी कैलोरीज, प्रोटीन और वर्कआउट पे फोकस करना है, सही है, और रिकवरी पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्लीप पे भी फोकस करना है, वो तो आप जानते हैं, करना है उस पर फोकस। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये और बेसिक चीज़ें हैं। बट अभी मैंने आपको बहुत कम एक्सरसाइज दिखाई हैं क्योंकि जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे मुझे इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। ओवरऑल मेरे जो अपनी जगह मैंने पीछे बनाई हुई है वहाँ पे मुझे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इन एक्सरसाइजेस के अलावा आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। शोल्डर्स के लिए आपने रेजेस करने हैं, पुशअप्स आपने करने हैं, डायमंड पुशअप, वाइड आर्म पुशअप्स, क्लोज आर्म पुशअप्स, जो मैं अनलिमिटेड करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक पुलअप बार बना हुआ है, वहाँ पे पुलअप मैं अनलिमिटेड करता हूँ। उसके अलावा मैं एब्स को भी थोड़ा बहुत हिट करता हूँ, जो कि नॉर्मली लोग नहीं हिट करते इसमें बल्क अप में। वो कहते हैं कि हम जस्ट अपनी चेस्ट को बना रहे हैं और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को, यहाँ पे इनको हिट नहीं करना, वी टेपर नहीं बनाना, बट मैं उनको भी हिट कर रहा हूँ, एब्स को ही। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यही है कि आपने मसल्स गेन करने हैं, वेट गेन करना है। बल्क करना है तो आप वेट गेन नहीं करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपनी कैलोरीज, प्रोटीन, ये चीज़ें अपनी पूरी करो। जब आपकी ये चीज़ें पूरी होंगी तो आई डोंट थिंक सो कि मैटर करता है आप क्या वर्कआउट करते हो, फिर आपको गेंस होंगे ही होंगे। बट इसमें ये नहीं है कि आप कैलोरीज पूरे करो और कोई वर्कआउट ना करो। अपने चेस्ट पे बेंच को जितना हिट कर सकते हैं करें, आपकी चेस्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा मसल, चेस्ट मसल ग्रो होंगे, सही है। तो आप जितना वर्कआउट कर सकते हैं करें, सब वर्कआउट का भी आपको फ़ायदा होगा। तो वर्कआउट करें और अपनी डाइट पे फोकस करें, कैलोरीज पे फोकस करें। सिर्फ डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप जंक फूड खाएं, इसका ये मतलब है कि आपने कैलोरीज को पूरा करना है, प्रोटीन को पूरा करना है। आपका बॉडी वेट जितना है उसके आपने डबल प्रोटीन डेली लेनी है। अब मेरा अगर 56 है तो मुझे मेरी बॉडी को 112 kg प्रोटीन रिक्वायर्ड है डेली बेस पे, और मुझे लेनी है हर सूरत में। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इन पे आप फोकस करें तो इंशाल्लाह बल्क में आप बहुत जल्द मसल्स गेन करोगे। और मैंने अभी 1 kg गेन किया है, मैं खुद आपको गाइड करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि मैं कितना गेन कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिल के अगेन, जैसे मेरा 65 kg था, 66, 67, उससे भी आगे जाऊँगा और ज़्यादा सक्सेस हासिल करूँगा। तो बीच में 2-3-4 मंथ से मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, मसल लॉस हुआ है, कोई डिजीज़ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये चलता है, ऐसी चीज़ों से आप सीखते हो, डाउनफॉल आता है तो आप तभी आगे बढ़ते हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।